नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसे घरों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इन 7 घरों में रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होते, यानी कि इन 7 घरों में कभी भी बरकत नहीं होती और ऐसे घर धीरे धीरे तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ख़ास है। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दिल से लाइक करके आगे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए नाजरीन, शुरू करते हैं। नंबर 1, जिस घर में कुत्ता हो। नाजरीन, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस घर में कुत्ता होता है उस घर में रहमत के फरिश्ते कभी भी दाखिल नहीं होते, यानी कि जिस घर के अंदर कुत्ता रहता है उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। इसीलिए आप भूल कर भी कभी अपने घर के अंदर कुत्ता ना रखें, अपने घर के अंदर लाएं, या फिर अगर आप अपने घर में शौकिया तौर पर कुत्ता पाल रहे हैं तो आपको भी चाहिए कि उसको आप अपने घर के बाहर ही रखें, वरना आपके घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होंगे और धीरे धीरे आपका घर भी तबाह और बर्बाद हो जाएगा। नंबर 2, नाजरीन, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे घर में भी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते जिस घर में किसी जानदार की तस्वीर लगी होती हो या फिर कोई मूर्तियाँ वगैरह रखी हो गई हो। इसका मतलब ये है कि आप अपने घर की दीवारों पर किसी खूबसूरत सीनरी की तस्वीर जैसे कि पहाड़, झरना, बगीचा और फूल की तस्वीर लगा सकते हैं, लेकिन किसी जानदार की तस्वीर आप अपने घर में नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि बहुत से लोग अपनी खुद की या अपने घर में अपने बच्चों की या फिर अपने पसंद की किसी हीरो हीरोइन की तस्वीर लगा कर रखते हैं और कुछ लोग किसी घोड़ा, चिड़िया या कबूतर की तस्वीर लगा कर रखते हैं। याद रखें, घर में किसी भी जानदार की तस्वीर लगाना इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह है और ऐसा करने से घर में बरकत ख़त्म हो जाती है और ऐसे घर में रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होते हैं। नंबर 3, नाजरीन, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिन घरों की वजह से दूसरों की रिश्तेदारी या फिर किसी का दिल टूटता है, यानी कि जो कोई रिश्ते नातों को तोड़ता है, ऐसे घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। इसीलिए नाजरीन, आप इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी वजह से किसी भी इंसान का दिल ना टूटे, किसी भी रिश्ते नाते में आपकी वजह से कोई दरार ना आए या फिर किसी की कोई रिश्तेदारी ना टूटे, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके घर में रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होंगे और आप धीरे धीरे तबाह और बर्बाद होते चले जाएंगे। नंबर 4, नाजरीन, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिस घर में जुम्बी हो तो ऐसे घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये जुम्बी क्या होती है, तो हम आपको बता दें कि जुम्बी उसको कहते हैं कि जिस इंसान पर गुस्ल फ़र्ज हो और वो बग़ैर गुस्ल किए ही नहा लेता है, तो ऐसे इंसान को जुम्बी कहते हैं। यानी कि जिस इंसान पर गुस्ल फ़र्ज हो जाता है और वो बग़ैर गुस्ल किए ऐसे ही पानी डालकर नहा लेता है तो उसको जुम्बी कहते हैं। याद रखें, रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिस घर में ऐसा इंसान रहता है उस घर में कभी भी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। नंबर 5, जिस घर में औरत की आवाज़ ऊँची हो। नाजरीन, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसे घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते जिस घर में औरत की आवाज़ मर्द की आवाज़ से ऊंची हो, यानी कि जिन घरों में औरतों की आवाज़ मर्दों की आवाज़ से ज़्यादा आती हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसे घरों में अल्लाह ताला सख्त नफ़रत करता है और ऐसे घरों को 70,000 फरिश्ते दिन रात कोसते रहते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आपके घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल हों और आपके घर में भी खूब बरकत हो, तो आपके घर की औरतों को चाहिए कि वो अपनी आवाज़ को नीचे रखें। औरतों की आवाज़ घर की 4 दीवारी से बाहर ना आने पाए। अगर औरतें इस बात का ध्यान नहीं रखेंगी तो ऐसा घर भी धीरे धीरे तबाह और बर्बाद होता चला जाएगा। नंबर 6, हराम माल खाने वाले घर में। नाजरीन, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि ऐसे घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं
जिस घर में किसी के हक का मारा हुआ माल हो, यानी कि ऐसा घर जो हराम के पैसों से रोशन होता हो, जिसमें हराम के पैसों से खाना बनता हो, तो याद रखें ऐसे घर में भी रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होते हैं और अल्लाह ऐसे घरों से सख्त नफरत करता है। इसीलिए नाजरीन, आप इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें कि आपके घर में कभी भी भूल कर भी कोई हराम का पैसा ना आने पाए। अगर आपका घर भी हराम के पैसों से रोशन होता है तो अल्लाह आपके घर से भी बरकत को उठा लेगा और धीरे धीरे आपका घर भी तबाह और बर्बाद होता चला जाएगा। नंबर 7, मेहमानों से नफरत करने वाला घर। नाज़रीन, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि ऐसे घर में भी कभी बरकत नहीं होती जिस घर में मेहमानों का आना पसंद नहीं होता है। यानी कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसे घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं जिस घर में मेहमानों से नफरत की जाती है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐसे घरों की नमाज का सवाब फरिश्ते लिखा नहीं करते जिस घर में मेहमानों का आना पसंद नहीं होता है। इसीलिए नाजरीन, अगर आप अपने घर में रहमत के फरिश्ते चाहते हो तो आप हमेशा अपने घर में आने वाले मेहमानों के साथ अच्छा सलूक करें। एक मर्तबा एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह ताला, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में बरकत नहीं हो रही है। मुझे लगता है कि मेरे घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। या रसूल अल्लाह, मुझे क्या करना चाहिए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए सहाबी, अपने घर के दरवाज़ों पर पर्दे लगा दो। नाज़रीन, उसके बाद उन सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने वैसा ही किया। वो अपने घर गए और घर जाकर अपने घर के दरवाज़ों पर पर्दे लगा दिए। फिर कुछ दिनों के बाद में वो सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में फिर से हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब मेरे घर में खूब रहमत होने लगी है, मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि बरकत और अल्लाह की रहमत से घर के दरवाज़ों पर लगे हुए पर्दों से क्या ताल्लुकात है। तो ये सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए सहाबी, तुम्हारे घर के दरवाजे के पास से बेनमाजी गुजरते थे और उनकी नहुसत तुम्हारे घर के अंदर पड़ती थी। इस वजह से तुम्हारे घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते थे और इस वजह से तुम्हारे घर के बरकत ख़त्म हो गई थी। मगर अब तुमने अपने घर के दरवाज़ों पर पर्दे लगा दिए हैं, इसलिए अब उनकी नहुसियत पड़ना बंद हो गई है और अब तुम्हारे घर में बरकत होना शुरू हो गई है। इसी तरह से नाजरीन, एक मर्तबा एक और सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे घर से बरकत ख़त्म हो गई है और मेरी रोज़ी रोटी में बरकत नहीं हो रही है, मुझे क्या करना चाहिए? तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए सहाबी, मुझे लगता है कि आपके घर में अलग अलग खाना खाया जाता है। तो उन सहाबी ने अर्ज़ किया, हाँ या रसूल अल्लाह, ऐसा ही है। तो ये सुनकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सहाबी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर की रोज़ी रोटी में बरकत हो तो तुम एक दस्तरखान पर सारे घर वाले साथ में बैठकर खाना खाया करो, इससे तुम्हारे घर में खूब बरकत होगी।